नमस्कार बच्चों, मैं रुचि सक्सेना आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9 के पाठ मेरे संग की औरतें, इसकी लेखिका मृदुला गर्ग जी हैं, इसके प्रश्न उत्तर समझाने जा रही हूँ। देखिए पहला प्रश्न, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? अब उत्तर समझिएगा। लेखिका भली भांति जानती थी कि उनकी नानी एक पारंपरिक पर्दानशी औरत थीं और उन्होंने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था। लेखिका के नाना शादी के बाद बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ने के लिए विदेश चले गए थे। जब वे वहां से लौटे तो उनका तौर तरीका बहुत बदल चुका था। अंग्रेजों के समान उनका रहन सहन हो गया था, लेकिन नानी पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। यही कारण था कि अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहा और कहा कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरी पुत्री का विवाह आप अपने जैसे किसी क्रांतिकारी से करवा दीजिएगा, किसी अंग्रेज भक्त से नहीं। वास्तव में जो औरत जीवन पर्यंत पर्दे में रहने वाली थी, अर्थात लेखिका की नानी के इस साहस ने उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। बच्चों, अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? देखिएगा उत्तर। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में उनकी कोई प्रत्यक्ष भागीदारी, प्रत्यक्ष माने उन्होंने सामने से उसमें कोई हिस्सा नहीं लिया था, किंतु अपने अंतिम समय जिस प्रकार से उन्होंने अपने पति के मित्र के सामने अपनी पुत्री के विवाह जैसे क्रांतिकारी से करवा दीजिएगा, किसी अंग्रेज से नहीं, निश्चित रूप से उनका यह विचार आज़ादी के आंदोलन में उनकी भागीदारी को दर्शाता है। कि जिस औरत ने जीवन पर्यंत किसी के सामने अपना पर्दा नहीं उठाया, मृत्यु के समय उन्होंने अपने पति के मित्र के सामने अपने हृदय की इच्छा को अभिव्यक्त किया, जो कि उनकी आज़ादी के आंदोलन में उनकी भागीदारी को दिखाता है। मेरे ख्याल से दोनों आंसर आपको स्पष्ट हो गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में पहला सेंटेंस देखिएगा। लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। अब लेखिका के माँ की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी, ध्यान दीजिएगा। लेखिका की माँ सबसे ज्यादा परंपरा की विरोधी थी। दूसरा, वे सत्यवादी और ईमानदार महिला थी। थर्ड क्या है, वह एक अच्छी परामर्शदाता थी। वो किसी की बातों को, जो गोपनीय बातें होती, छिपाने वाली बातें होती थी, वो किसी के सामने उनको अभिव्यक्त नहीं करती थी। इसी कारण उन्हें घर में भी सम्मान मिलता था और समाज में भी इज्जत मिलती थी। ये उनकी खास व्यक्तिगत विशेषताएं थी। दूसरा पॉइंट देखिएगा। लेखिका की दादी के घर का माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। अब उनके घर के माहौल कैसा था देखिएगा। लेखिका की दादी के घर का माहौल संकीर्णताओं से दूर था। कोई छोटी सोच के लोग वहां नहीं रहते थे। उनके घर में सदा उच्च विचारों को ही महत्व दिया जाता था। बड़ा बड़ा सोचते थे और बड़ा बड़ा करते थे। छोटी मोटी बातों पर उनके घर में ध्यान नहीं दिया जाता था। बच्चों, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोह के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी? देखिए, लेखिका की परदादी को महसूस हुआ होगा कि आजकल के लड़के जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वतंत्रता सेनानी बन जाते हैं। उनका तो अकेला पोता था, वो नहीं चाहती थी उनका जो पोता है वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन जाए। इसलिए उन्होंने पहला परपोते के स्थान पर वो जो थी चाहती थी कि मेरी पोती जन्म ले। दूसरी बात ये रही होगी कि परिवार में किसी की पहली संतान पुत्री नहीं हुई थी, सभी के पुत्र हुए थे। इसलिए वो चाहती थी कि उनके पतोह के पहली संतान पुत्री हो। इसीलिए शायद उन्होंने पुत्री होने की मन्नत मांगी थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। देखिए बच्चों, किसी भी व्यक्ति को डरा धमकाकर हम सही राह पर नहीं ला सकते हैं। डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह अगर हम उसे सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है।
किसी को भी सरलता से सही राह पर लाने का प्रयास करें तो हम उसको ला सकते हैं। एक बार जब परदादी के कमरे में चोर घुस आया तो उन्होंने चोर से पानी मंगाकर आधा पानी खुद पी लिया और आधा उसे पिला दिया था। इस प्रकार उसे अपना बेटा बना लिया था। उसे दादी के सहज व्यवहार ने उससे चोरी छुड़वा दी और उसे खेती के काम में लगा दिया। कहने का मतलब है उन्होंने बड़े प्यार से एक चोर को एक भला मानुस बना दिया था। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 6। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। देखिए बच्चों, लेखिका कर्नाटक के छोटे से कस्बे बांगलकोट में रहती थी। इनके 2 बच्चे स्कूल जाने लायक हो गए थे, परंतु वहाँ आसपास कोई अच्छा विद्यालय नहीं था। लोगों की राय पर कैथोलिक बिशप से इस कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोलने की उन्होंने प्रार्थना भी की, परंतु उन्होंने क्रिश्चियन लोगों की जनसंख्या कम बताकर स्कूल खोलने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। ये सुनकर लेखिका ने कहा कि गैर क्रिश्चियनी बच्चों को भी शिक्षा पाने का अधिकार है। इस पर उन्होंने एक ऐसी शर्त रख दी कि अगर तुम हमें यकीन दिलाओ कि स्कूल 100 वर्षों तक चलेगा तो हम कोशिश करते हैं। लेकिन ये शर्त मानना लेखिका के लिए असंभव था। इसलिए उन्होंने अपने आप ही स्वयं ही अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ भाषाओं को अपने द्वारा खोले गए स्कूल में पढ़ाया। वहाँ से पढ़े बच्चों ने अलग अलग स्कूलों में दाखिला लिया, एडमिशन लिया और बहुत प्रसिद्धि भी पाई। मेरे ख्याल से बच्चों आपको प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको ये प्रश्न उत्तर अच्छे लगे हों, समझ में आ गए हों, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।